नासिर भाई मुर्दाबाद 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 ये नीचे करो नीचे करो। जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल है उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, जिनके बाप दादा में होती है खता ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। ये उसके जुमले हैं, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ। वो बीजेपी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। खड़ा हुआ था, मुझे तमाम लोगों ने फोर्स किया कि आप एक दो बात कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वाज बाबा जो कुछ भी उन्होंने तय किया है, जो कुछ भी वो प्लान किए हैं, जब भी आवाज दीजिए मैं आपके साथ हूँ। जब तक जिंदा हो सिर्फ मेरी जिंदगी का बल्कि हम तमाम लोगों की जिंदगी के आखिरी सांस तक, हमारे जिस्म में आखिरी खून के खतरे तक जब तक है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए हम जो है हमारे खून का आखिरी खतरे तक कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। हम उतने ही तैयार हिंदुस्तान की भाईचारे को मेंटेन करने के लिए भी हम तैयार हैं। अपील मुसलसल हो रही है और इस तरह के जो हुए हैं, गुलबर्गा की पुलिस के जिम्मेदार आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस कंप्लेंट पर एक एफआईआर गुलबर्गा में हो और वो मलून हैदराबाद बीजापुर का मलून गुलबर्गा के कोर्ट के चक्कर लगाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि जिम्मेदार जो है उनको मेमोरेंडम दे। शुक्रिया। आज का ये एहतजाज नौजवाना ने गुलबर्गा की जानिब से बीजापुर के एमएलए के खिलाफ किया गया है। तो बीजापुर का एमएलए जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की फेवर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के खिलाफ यह एहतजाज रखा गया है। क्योंकि वो गुस्ताखी सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। वो हिंदुस्तान की भाईचारगी पर, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब पर यह हमला है। तो इसके लिए यह एहतजाज रखा गया है और इस एहतजाज के जरिए से बीजापुर के नफरत के सौदागर, इंसानियत के दुश्मन बीजापुर के एमएलए से ये वार्निंग वार्निंग देते हैं कि अगर फिर से तू मेरे नबी, हमारे नबी की शान में और उनकी इज्जत पर अगर हमला करेगा तो पूरे नॉर्थ कर्नाटका के मुसलमान तेरे बीजापुर में आएंगे। उस बीजापुर के मुसलमानों की रहनुमाई में बीजापुर में एक ऐसा तारीखी एहतजाज करेंगे जिस एहतजाज के जरिए से तेरी नानी की छठी याद आ जाए और तुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलने पर, उसे मानने पर मजबूर करेंगे। तो हमारा ये आज का ये डिमांड है कि हमारी सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बसनगौड़ा पाटिल को, यतनाल को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। जो सोसाइटी में एक बेचैनी का, अनरेस्ट का माहौल बना है, इस माहौल को खत्म करेंगे। और इस एहतजाज के जरिए से ये भी हम सिद्धरामैया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी मजहब के, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे किसी भी धर्म के गुरु को रिलीजियस हेड के ऊपर किसी भी तरीके की गुस्ताखी ना हो। ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो फौरन सलाखों के पीछे उसे डाला जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाकर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। और इस एहतजाज के जरिए
जरिए से हम इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं, जिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के फेवर को करते हुए नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, उस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गुलबर्गा पूरा आने वाले दिनों में सरापा एहतजाज बनेगा। पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ पूरे गुलबर्गा को आप देखेंगे कि एक सरापा एहतजाज बनेगा, और साथ ही साथ इस एहतजाज के जरिए से इस बात का भी हम फलस्तीन के मुसलमानों को जो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, इस दीन इस्लाम की शान शौकत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत किए बगैर लड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इमीडिएटली बीजापुर का एमएलए यतनाल को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और ऐसे गुस्ताखियों पर कानून बनाया जाए। बहुत उसके जुमले हैं, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ। वो बीजेपी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, ना हिंदुस्तान के हिंदुओं का हुआ ना बीजेपी का हुआ। ये आए दिन ईमान वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। ये आरएसएस का कुत्ता जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। आज इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई, मदीने के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर जिल्लत, हर रुसवाई बर्दाश्त कर सकता है, पर मदीने के ताजदार की शान में, आका की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि आप इस यतनाल को, बसंत गौड़ा पाटिल को, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाया जाए। अगर कोई जुर्म करता है, किसी एक को नुकसान करता है, तो किसी एक का नुकसान होता है। अगर कोई मजहबी पेशवा के बारे में बोलता है, कोई किसी धर्म के बारे में बोलता है, कोई किसी मजहब के बारे में बोलता है, तो ये पूरे मुसलमानों की, तमाम हिंदुस्तानियों के सेंटीमेंट्स को हट करता है, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था अब तक उसको जेल के सलाखों में डालकर एक सेकुलरिज्म का सबूत देते, पर आज भी उस इनाद तान कर फिर रहा है हिंदुस्तान के और कर्नाटका के मुसलमानों के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वार्निंग देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि आप यतनाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर यूएपीए एक्ट नहीं डालेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे का मुसलमान जो है बीजापुर जाएगा, बीजापुर जाके उसके घर का घेराव करके एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह हम ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा शहर में गुस्ताख रसूल बसंत गौड़ा यतनाल के खिलाफ में ये जो मुस्लिम चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है नौजवानाने गुलबर्गा की जानिब से, ये एहतजाज, ये एकलौता एहतजाज आप लोगों के सामने नहीं हो रहा है। मुसलसल जब से ये बीजेपी हुकूमत आई है, एक इस्लामोफोबिया का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान भर में कि आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का लीडर, कोई ना कोई हिंदुत्व तंजीम का लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने का हौसला उसे पैदा हो जाता है और वो गुस्ताखी करता है। उसके बावजूद भी ना तो स्टेट की हुकूमत, ना तो सेंट्रल की हुकूमत ऐसे जो गुस्ताख हैं, जो शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं, वो चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे या चाहे वो किसी और धर्म के पेशवा की गुस्ताखी करे, उसके खिलाफ में कोई कानून बनाने का कोई फैसला ये हुकूमतें नहीं ले रही हैं। हमने इससे पहले भी मुतालबा किया था, जब नुपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी, उसके बाद में रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, यतनाल है, फिर उसके बाद राजा सिंह है, ये सारे लोग शान अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून नहीं बनाया जा रहा है। इनके खिलाफ में एक मुनज़्ज़म पैमाने पर तहरीक की ज़रूरत है और उनके खिलाफ में कानून बनाने की ज़रूरत है।
बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ से ये ऐलान हुआ है कि अगर उनके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम बीजापुर जाएंगे, उसके खिलाफ में एहतजाज करेंगे और उसके घर के सामने बैठकर एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे कि उसके खिलाफ में जब तक कि सख्त से सख्त तरीन सजा का कानून उसके ऊपर FIR नहीं होती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है। वाज बाबा ने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर कि हम लोगों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में आवाज उठने वाली ऐसी जो शरपसंद आवाजें हैं उसके खिलाफ में भी एहतजाज करना है और साथ ही साथ ये वक्फ अमेंडमेंट कानून जो बनाया गया है उसके खिलाफ भी हम लोगों को एहतजाज करना है, क्योंकि ये सिलसिलेवार कड़ी है। ये कड़ी ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक मामले पर आकर थमती है। आज जब शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही थी हम इक्का दुक्का चीदा होकर जो है एहतजाज कर रहे थे। आज हमारी मस्जिदों तक मामला आ चुका है, आज हमारे कब्रिस्तानों तक मामला आ चुका है, आज हमारी दरगाहों तक मामला आ चुका है। आखिर कब तक हमारे अंदर ये खामोशी रहेगी? इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज जरूर होगा। ये तमाम तर शरपसंद अनासिर के खिलाफ भी एहतजाज होगा और साथ ही साथ हमारे मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे दरगाहों के, हमारे कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर एहतजाज बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद होगा इंशाअल्लाह। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी ऐसे एहतजाज बुलाए जाते हैं महदूद अंदाज में नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर से हमें आवाजें उठानी चाहिए। हम सब एक हैं। जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तब भी हमें सामने आना। मुस्लिम चौक पर यहाँ पर तमाम मुसलमान मिलकर मुस्लिम चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज करने का मकसद ये है जो विजयपुर के जो MLA है बसवन्ना गौड़ा पाटिल यतनाड़, जिसको लात मार के बीजेपी ने बाहर हकाला है 6 साल के लिए, ऐसी करतूतों की वजह से आज वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हुबली के अंदर रामनवमी के मौके पर गुस्ताखी किया है। ये गुस्ताखी नाकाबिले कबूल है। जिस तरीके से वो लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को और लगातार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और संघ परिवार के जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले, टेररिस्ट जहन रखने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है। इससे पहले भी इसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, इस्लाम और मुसलमान और कुरान के खिलाफ बोला था। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार ने FIR दर्ज किया था, हाई कोर्ट तक ये केस गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा हम इसलिए सजा नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस की पुलिस ने सही तरीके से उसका FIR फाइल नहीं किया। इस बार भी जो नया कानून है BNS के तहत 195 और 295 उसके ऊपर लगाया गया है, उस सेक्शन के तहत उसको 3 से 2 साल की सजा हो सकती है। अगर वो सजा हो जाए तो वो MLA भी बाकी नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार किसका इंतजार कर रही है? कांग्रेस की पुलिस किसका इंतजार कर रही है? इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर यही कांग्रेस के MLA हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के MLAs को उठाकर अरेस्ट करके जेल में डालती है, तो यहाँ पर भी सख्त जरूरत है कि इसके खिलाफ इमीडिएटली अरेस्ट होना है। हम कांग्रेस सरकार से, CM सिद्धरामैया जी से और DK शिव कुमार जी से हम डिमांड करते हैं कि बसवन्ना गौड़ा MLA जो यतनाड़ है उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए।